वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस के 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन के बारे में। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k इज अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये v आपका एक वेक्टर फंक्शन है। देन डाइवर्जेंस ऑफ v रिटर्न एज div और डेल्टा डॉट v एंड डिफाइंड एज, देखिए ये आपका एक डेल ऑपरेटर है। मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि डेल ऑपरेटर कैसा होता है। ये आपका डेल ऑपरेटर है और ये आपका वेक्टर फंक्शन है। आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये सिंपली सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए i इंटू आई है और आप जानते हो कि i इंटू आई की वैल्यू होती है 1, i डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म आपको देखोगे तो यहाँ पर i और i है, तो ये आपका हो जाएगा v1 का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ पर j है और यहाँ पर j है, तो ये हो जाएगा आपके पास v2 का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू y और सिमिलरली ये हो जाएगा v3 का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट का जब आप सेकंड के साथ करोगे तो ये हो जाएगा i डेल बाई डेल x इंटू v2j। इसे आप क्या लिख सकते हो, i डॉट j डेल बाई डेल x इंटू v2। तो ये आपका हो जाएगा i डॉट j की जो डॉट प्रोडक्ट होता है i इंटू j आपका हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म आपका आ जाएगा 0। सिमिलरली जो बाकी के टर्म्स है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म्स बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप v लेते हो तो v यहाँ पर आपके पास वेक्टर फंक्शन होता है। तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस जब आप फाइंड करते हो तो आपको हमेशा एक स्केलर फंक्शन मिलेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ग्रेडियंट में और डाइवर्जेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप ग्रेडियंट के बारे में पढ़ते हो तो ग्रेडियंट में आप डेल इंटू वी करते हो, वहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट नहीं करते और v आपका एक स्केलर फंक्शन होता है। तब ये आपको आंसर में एक वेक्टर फंक्शन मिलता है। ये जस्ट अपोजिट है, डाइवर्जेंस में आप वेक्टर फंक्शन लेते हैं और जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आप डाइवर्जेंस लेते हो तो आपको एक स्केलर फंक्शन मिलता है। क्लियर है? तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, सपोज v इज इक्वल टू दिस वेक्टर फंक्शन देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ v। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल डॉट v का। ये हो जाएगा आपका डेल्टा ऑपरेटर और ये आपका हो गया वेक्टर फंक्शन। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है सिंपली, बस आपको फर्स्ट वाले टर्म i वाले का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। ठीक है, ये हमने सेपरेट करके लिख लिया। i का कोफिशिएंट, ये j का कोफिशिएंट और ये k वाले का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट वाले का जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2xy माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 4yz स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा xy स्क्वायर। तो ये आपका हो गया डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डाइवर्जेंस आपका एक स्केलर फंक्शन आया है। यहीं पर आपके पास ये बोल सकता था कि डाइवर्जेंस फाइंड कीजिए एट पॉइंट 1 1 माइनस 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली x, y और z की वैल्यू पुट कर देना है बाकी पॉइंट्स को। ये आप यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट 1 1 माइनस 1। तो डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। और अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो आप ये वाला स्टेप को एक्स्ट्रा आगे करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, सपोज v इज अ वेक्टर फंक्शन देन कर्ल और रोटेशन ऑफ v रिटर्न एज डेल क्रॉस v। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके पास क्रॉस आ जाएगा, डेल क्रॉस v, कर्ल v या फिर रूट v। डिफाइंड एज, आपको क्या करना है, डेल्टा जो आपका ऑपरेटर था डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसके साथ आपको वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। देखिए ये आपका ऑपरेटर हो गया और ये आपका वेक्टर फंक्शन, इन दोनों को आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। जैसा आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो उसी प्रकार से इसका भी क्रॉस ले लेंगे। तो हम ये डिटरमिनेंट बनाएंगे i j के, ये तीनों डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और तीनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे v1 v2 v3 और सिंपली इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके पास i j और k आएंगे साथ में। इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, अगेन आपको एक वेक्टर फंक्शन मिलता है। ओके, तो ये आपके पास हो गया कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो चलिए कर्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, सपोज v इज इक्वल टू दिस वेक्टर फंक्शन
देन फाइंड कर्ल v एट पॉइंट 1 -1 1। तो ये आपका हो जाएगा डेल क्रॉस v, ये आपका डेल्टा ऑपरेटर हो जाएगा, क्रॉस में आपने वेक्टर फंक्शन लिख लिया। अब इसका आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर में लिख के आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये वाला चीज़ आपको मिलेगा। ओके, आप बीच वाले स्टेप को लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इस स्टेप को लिख दिया हूँ। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 2xyz प्लस 4y² इंटू आई माइनस ये हो जाएगा आपका y² माइनस 2x² j, और थर्ड में आपके पास ये हो जाएगा 0 और ये 0। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब हमें कर्ल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट, तो हम x y z की वैल्यू ले लेंगे 1 -1 और 1। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको दिए होंगे उन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए, x = 1, y = -1 और z = 1। वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4i, ये हो जाएगा 1 - 2j, ये आपके पास मिल जाएगा 2i - j। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो अभी तक आपने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा है। देखिए यहाँ पर आप डाइवर्जेंस और कर्ल को ऐसे याद कर सकते हो। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ v, यहाँ पर आपके पास d है, तो d का मतलब होता है डॉट, d से डॉट आ गया इसलिए आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया है। सिमिलरली c से हो जाएगा ये क्रॉस, और यहाँ पर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। ये सिर्फ सिंपली याद रखने के लिए है, आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हम डॉट लेते हैं कब हम क्रॉस लेते हैं। d मतलब डॉट, c मतलब क्रॉस। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर जब आप ग्रेडियंट लेते हो तो उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करते हो। आप v को एक स्केलर फंक्शन लेते हैं तो ग्रेडियंट आपका एक वेक्टर फंक्शन आता है। ओके, हमने स्केलर फंक्शन लिया तो जस्ट उसका अपोजिट वेक्टर फंक्शन मिला हमें। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का अपोजिट है, हम v को एक वेक्टर फंक्शन लेते हैं तो डाइवर्जेंस हमें एक स्केलर फंक्शन मिलता है। ठीक है, हमने इनपुट वेक्टर फंक्शन लिया है, आउटपुट हमें स्केलर फंक्शन मिला। और कर्ल में हम वेक्टर फंक्शन लेते हैं और हमको रिजल्ट भी वापस से वेक्टर फंक्शन मिलता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिए, बार बार इसको रिकॉल कीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। तो इसे आप लिख लेंगे और बार बार पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए डाइवर्जेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको आर कैप दिया हो तो आप उसे चेंज करके लिखेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर में। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डेल डॉट आर कैप इज इक्वल टू डेल डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर आपने डेल ऑपरेटर लिख लिया और ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। आपने आर वेक्टर को चेंज करके लिखा है xi प्लस yj प्लस zk में। आप चाहो तो आर की भी वैल्यू को चेंज करके लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, आर इज इक्वल टू, ये मॉड आर एक ही चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को लिखने से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर आर को सिर्फ आर ही लिखा है, उसकी वैल्यू पुट नहीं की है। अब ये आपका हो जाएगा डेल बाई डेल x बाई आर, सिमिलरली बाकी चीज़ें। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। देखिए यहाँ पर ये आपको टू फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, x और 1/r। ओके, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके आपको इसके सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/r का डिफ्रेंशिएशन आपके पास हो जाएगा -1/r² इंटू dr/dx। ओके, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/r। ओके, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपके पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली बाकी को आप लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा y इंटू -1/r² डेल r बाई डेल y प्लस 1/r, और ये आपके पास हो जाएगा z -1/r² डेल r बाई डेल z प्लस 1/r। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर से आप इसे कॉमन निकाल के लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3/r, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे और ये 1/r², ये हो जाएगा डेल r बाई डेल x प्लस डेल r बाई डेल y प्लस डेल r बाई डेल z। ओके, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपके पास ये x, यहाँ y और ये z है।
ठीक है, ध्यान रखिए ये आपका x यहाँ पर का, ये y और ये z था, वहाँ पर मैं इसको लिखना भूल गया था। तो अब हमें डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि मॉड आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर से हमने अंडर रूट को यहाँ ले आया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डेल r इज इक्वल टू 2x dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें डेल r बाई डेल x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा x बाई r। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r बाई डेल y की वैल्यू हो जाएगी y बाई r और डेल r बाई डेल z की वैल्यू हो जाएगी z बाई r। सारी वैल्यूज को यहाँ पर वापस हम पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 बाई r माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे x पहले से है और डेल r बाई डेल x की वैल्यू x बाई r हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ओके, ये हो जाएगा 3r माइनस 1 अपॉन r क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, 3 बाई r माइनस 1 अपॉन r क्यूब इंटू इसकी वैल्यू होती है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 बाई आर माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू 2 बाई आर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जहां पर आपके पास डेल आर बाई डेल एक्स आया, आपको इस चीज़ की हेल्प लेनी है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड करना है कर्ल ऑफ आर कैप। जैसा कि आपने पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, सिमिलरली आपको कर्ल फाइंड करना है। कर्ल ऑफ आर कैप की वैल्यू होती है 0। ओके, जहां आपने डाइवर्जेंस लिया था वहां आपको कर्ल ले लेना है और कर्ल का वहां पर आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है। सेकंड और थर्ड देखिए, आपको r की पावर n इंटू आर वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड करना है और कर्ल फाइंड करना है। डाइवर्जेंस हो जाएगा n प्लस 3 इंटू आर की पावर n और कर्ल हो जाएगा आपका 0। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में, आप उन्हें भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ओके, थैंक यू।